जदयू द्वारा पूरे बिहार में भाजपा का पोल खोल अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवबिहार 24। नवबिहार 24 में आपका स्वागत है। बीजेपी से अलग होने के बाद जदयू लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इसको लेकर जदयू द्वारा पूरे बिहार में भाजपा का पोल खोल अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत आज अररिया में भी जदयू द्वारा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन समाहरणालय परिसर में हुआ। अररिया से राजीव सिंह की रिपोर्ट। भाजपा का पोल खोल कर धरना देने के लिए बैठे हैं, क्या मतलब उद्देश्य है? आज भाजपा का पोल खोल इसलिए ये कार्यक्रम को पूरे बिहार में किया जा रहा है जदयू पार्टी की तरफ से, इसलिए कि भाजपा ने अभी आपने देखा हो कि नगर निकाय के चुनाव पर रोक लगवाने का काम किया है कोर्ट के माध्यम से। जो उन्होंने तकनीकी कारणों से जो रोक लगाने की बात की है, तो 10 वर्ष पहले वो कहाँ सोए हुए थे, आज उनको कैसे याद आ गई। और अगर आज बिहार में जो पूरे प्रावधान और नियम अनुकूल जो आरक्षण लागू हुआ, इस आरक्षण लागू जो नगर निकायों में, पंचायत चुनाव में, नौकरियों में, ये आरक्षण इसलिए दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने देखा कि हमारे अंतिम पंक्तियों में के जो लोग हैं उनको किस तरीके से, जो लोग वंचित समाज है, जिनका शिक्षा में, राजनीति में, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर जो दबे कुचले लोग हैं, उनको कैसे आगे लाना चाहिए। तो उन्होंने ये बिहार में आरक्षण लागू किया और सबसे पहले उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने आरक्षण लागू कर करके चुनाव कराया। तो जब चुनाव हुआ तो तब ये भाजपा के लोग कहाँ सोए हुए थे, और आज इतने वर्ष के बाद बिहार में जिस तरीके से इन्होंने आरक्षण पर जब चुनाव होने जा रहा था नगर निकायों का, तो इन्होंने अपनी आपत्ति जो दर्ज कराई है, इस आपत्ति का हम विरोध करते हैं। हम तमाम लोग विरोध करते हैं, इसलिए कि बिहार में दबे कुचले लोग हैं, बिहार में जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, ये तमाम लोगों को इनका अधिकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं। इन्हें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से आगे ला रहे थे, लेकिन ये जो रोड़ा बढ़ने का काम किया है, हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आरक्षण हमारा अधिकार है और आरक्षण हमें मिला है तो हमारे बच्चे और हमारे समाज में आज अर्थव्यवस्था, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, हमारी जो शैक्षणिक व्यवस्था है, इन तमाम चीज़ों में सुधार हो रहा था। तो भाजपा वालों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें क्या लगता है कि गरीब का बेटा अगर आगे बढ़ जाएगा तो देश का विकास की बात करने वाले लोगों को पहचानना शुरू कर देगा। इसलिए उन्होंने ये जो रोड़ा स्थापित किया, इस रोड़े के विरोध में हम लोग आगे आए हैं और हम लोग आरक्षण के तहत मांग करते हैं कि हमारी जो बिहार में जो आरक्षण है, वो जिस तरीके से नियम अनुकूल आरक्षण लागू किया गया है, ये आरक्षण हमारा ये अधिकार है और इसके तहत ही हम लोग अब बिहार के लोगों को आगे बढ़ने का हमें संवैधानिक अधिकार मिलता है। और भाजपा वाले आज जो विकास की बात करते हैं, क्या मिला बिहार को, क्या मिला देश को, क्या मिला? आप देख रहे हैं देश में जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, जिस तरह करप्शन का दंश झेल रहा है पूरा देश, इसको सारे लोग देख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों के हम लोग विरोध में हैं और भाजपा जितना कहती है करती कुछ नहीं है। सिर्फ गुणगान गाने से नहीं होता है, सिर्फ अंधभक्त बनने से नहीं होगा। देश के विकास में सही सोच स्थापित करना होगा। जिस तरह से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सही सोच के साथ काम किया और बिहार को आगे ले जाने का काम किया, उसी तरीके से आज देश में भी हम लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। हम लोगों को एकता के साथ जवाब देने की आवश्यकता है कि देश में जब सरकार बन रही थी, जितने वादे किए गए वो वादे कहाँ गए? हमारे आज जो युवा रोड पर भटक रहे हैं अपनी डिग्री लेकर करके, उनकी डिग्रियों का क्या, उनकी नौकरी का क्या, वो जो खाते में जो पैसे आने थे गरीबों के, वो कहाँ गए? किसान की क्या स्थिति है? ये सब कौन स्वीकार करेगा? देश की सरकार को ये सुनना होगा, सच्चाई सुनना होगा और सच्चाई पर उन्हें काम करने के लिए हम लोग उनके विरोध में खड़े हैं, क्योंकि अगर उन्होंने सच्चाई पर काम नहीं किया तो हम उनका विरोध करते रहें और करते रहेंगे हमेशा, चाहे हम जिस पक्ष में बैठे। लेकिन हमने हमेशा विरोध किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा भी गलत का विरोध किया है और इसका नतीजा है कि आज बिहार विकास के पथ पर अग्रिम श्रेणी में आगे आ चुका है। आज जब बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बिहार के युवा आगे बढ़ रहे हैं आरक्षण
आरक्षण के बल पर, तो आज लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बिहार की युवा और महिलाएं, नौजवान, हमारे जो लोग हैं वो जाग गए हैं, वो जाग रहे हैं, क्योंकि उनको अधिकार मिला है, उन्हें आरक्षण के तहत आगे लाया गया है, जिस वजह कर ये तमाम चीज़ें समझने लगे हैं। तो इसलिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। और भाजपा की कथनी और करनी दोनों में अंतर है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, कहती कुछ है, करती कुछ है। जनता से जो वादे किए उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया, इसलिए उनकी कथनी और करनी, उनके चेहरे को, जो दो चेहरे हैं, उन्हें दिखाना बहुत ज़रूरी है जनता को। इसलिए आज हम जनता के समक्ष खड़े हुए हैं और ज़रूरत पड़ी तो इससे बड़े आंदोलन के रूप में हम जनता के सामने आएंगे और भाजपा के चेहरे को दिखाने का काम करेंगे। आगामी चुनाव में भी हम उनके साथ डट कर करके उनके विरोध में हम काम करेंगे हम लोग। और हम लोग इस जो गद्दी है, जो जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, जनता ने उन्हें सरकार में बैठा कर करके जो देश को हवाले किया, इस देश के जनता के साथ अगर कोई गद्दारी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही हम लोगों का कार्यक्रम है। शगुफ्ता जी, प्रदेश महासचिव, जदयू।